अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे अपाचे एयरफ्लो के बारे में। अपाचे एयरफ्लो जो है यूज्ड टू programmatically author, schedule and monitor workflows. It allows you to define complex workflows as code and manage their execution. It is commonly used for data pipelines where tasks like data extraction, transformation and loading, which is ETL, are orchestrated across multiple systems. अच्छा, बेसिकली ये होता है कि हम कोड के थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं कि डाटा एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग जो है और बाकी जो मॉनिटरिंग सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है। लाइफ साइकिल डाटा साइंस प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, जिसमें प्रोडक्ट ओनर, डोमेन एक्सपर्टीज़ और बिजनेस एनालिस्ट मिलकर काम करते हैं कि मतलब हमें क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ से डेटा चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। बिग डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, अलॉन्ग विद अबव पीपल, मतलब जो भी ऊपर वाले उनको इनके साथ राइट सोर्स ऑफ डेटा ढूंढते हैं कि लोकल पे डेटा सेट होगा या क्लाउड से आएगा, IoT से आएगा या API से आएगा, जो भी। फिर बिग डेटा इंजीनियरिंग टीम फॉर डेटा पाइपलाइन, जो कि क्या करती है, डेटा पाइपलाइन बनाती है, विच इज़ टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम सोर्स, मतलब जो भी सोर्स होगी हमारी, ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको, क्लीन करेंगे और प्रोसेस जो भी वटावर, और उसके बाद लोड करेंगे डेटाबेस में इन द फॉर्म ऑफ MongoDB, S3 बकेट एंड MySQL और Postgres। उसके बाद डेटा साइंटिस्ट डेटा इंजेक्शन करेंगे, मतलब जो यहाँ पे हमारा डेटा सेव हुआ है उसको रीड करेंगे। ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग होगी, फीचर सिलेक्शन होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा डेटा प्रिपेयर होगा, उस पर मॉडल क्रिएशन होगी, यहाँ पर पैरामीटर ट्यूनिंग होगी और फिर मॉडल डिप्लॉयमेंट होगी। उसके बाद मॉनिटरिंग और रीट्रेनिंग होगी। अब क्या है कि सबको ऑटोमेशन अगर हम चाहते हैं और चाहते हैं कि ये सारा काम ऑटोमेटेड हो जाए, और फॉर एग्जाम्पल हमने मॉडल दे दिया, ठीक है, उसके बाद नया डेटा आता है, नई उस पर नई ट्रेनिंग होती है, तो ये उसको भी ऑटोमेटिक करने का मतलब एक महीने बाद या 1 साल बाद दोबारा डाटा जो आए उस पर रीट्रेन कर दो, या वीकली हमने ऑटोमेट करना है कि वीकली हर वीक नए डाटा पे हमारा मॉडल ट्रेन हो, तो उसके लिए अपाचे एयरफ्लो यूज़ होता है। ठीक है। अपाचे एयरफ्लो थोड़ा देखें तो टैग है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्रुप ग्राफ, that is specific sequence and task is not dependent on itself, मतलब पहले एक टास्क होगा फिर दूसरा फिर तीसरा, लेकिन ये नहीं कि एक टास्क अपने ऊपर ही डिपेंडेंट हो, मतलब साइक्लिक नहीं है। बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ टास्क दैट यू वांट टू शेड्यूल एंड रन, मतलब कि हमें ये टास्क करने हैं इस टाइम पर। ठीक है। लाइक वीकली, ईयरली, जो भी। टास्क रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ वर्क इन अ डे। ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक टास्क ये होगा डेटा इंजेक्शन, एक टास्क होगा फीचर इंजीनियरिंग, इस तरह। टास्क इन टैग हैव डिपेंडेंसीज ऑन अदर टास्क, अपने ऊपर नहीं, लेकिन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह। ठीक है। अब एयरफ्लो MLOps के लिए ऑर्केस्ट्रेटिंग ML पाइपलाइन एंड ETL पाइपलाइंस। ठीक है। लाइक डेटा इंजेक्शन, डेटा प्री प्रोसेसिंग, मॉडल ट्रेनिंग एंड एवेल्यूशन, मॉडल डिप्लॉय। ठीक है। तो इन सबको ऑटोमेट करने के लिए एयरफ्लो सही है, बेस्ट है, जो कि क्या है, टैग बनाता है, जो कि टास्क होते हैं टास्क, और वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, अपने आप नहीं, एक दूसरे पे। ठीक है। इन सब की ऑटोमेशन के लिए मॉनिटरिंग एंड अलर्ट्स, अपाचे एयरफ्लो के थ्रू हमें मॉनिटरिंग अलर्ट्स होते हैं कि लाइक हम एयरफ्लो UI के थ्रू देख सकते हैं कि मॉनिटर कर सकते हैं कि टास्क सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ या जो भी है। ठीक है। लॉग्स देख सकते हैं और अलर्ट और नोटिफिकेशंस, मतलब ईमेल्स आ जाती है, लेट सपोज कुछ मसला आ जाता है तो स्लैक पे पता चल जाता है या ईमेल आ जाती है, या सक्सेसफुल हो जाता है तब भी। रीट्राई मैकेनिज्म, लाइक हम रीट्राई करते हैं, लाइक डाटा ले रहे हैं और किसी वजह से API में मसला आ गया या कुछ भी हुआ, तो वो रीट्राई करता है कि मतलब फ़ौरन रीट्राई करना है, मतलब वो तो डिफाइंड रूल होता है कि किस तरह रीट्राई करना है, लेकिन मतलब रीट्राई हो सकता है, ऑटोमेटेड रीट्राई हो सकता है अपाचे एयरफ्लो के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।